वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने सुबह ही आपको कहा था कि सुबह जो है वो थ्योरी पे लेक्चर होगा कंप्यूटर के, और शाम के उसी टॉपिक के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं वो हम कवर करेंगे। ओवरऑल हमारे 300 एमसीक्यूज़ का टारगेट रहेगा, कुछ दिनों के अंदर ही हम कवर कर देंगे। आज का जो हमारा पार्ट 1 है, जो हमारा सुबह लेक्चर आया था कंप्यूटर पे, उसी के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ आज हम करेंगे। टारगेट हमारा 30 आउट ऑफ 30 ही रहेगा। और अगर आप और भी प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो हमने मॉक टेस्ट अपलोड किए हुए हैं ऐप पे, 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 40 जो है सेक्शन मॉक टेस्ट। आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि ये नहीं है कि 50-100 हम मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दूँ तो सुबह शाम आप यही काम करते रहोगे। एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना होता है। तो आपके लिए प्राइस की जहाँ तक बात करें तो लोवेस्ट प्राइस हमने किया ताकि एवरी पर्सन जो है इसको जो है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सके। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप जो है इस तरह की लोगो वाली ऐप जो है वो भी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके उस पर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज का जो हमारा सुबह लेक्चर था वो बेसिक ऑफ कंप्यूटर पे था, जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो ये वैसे भी इजी होता है, तो आज के क्वेश्चन होपफुली आपको आ जाने चाहिए, सभी क्वेश्चंस आ जाने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज्ड फॉर जनरल पर्पस। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सबसे पहला जो है कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सबसे पहला ENIAC है, ये आपने याद रखना। सबसे पहला ENIAC जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड। किस तरह की लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझ सकता है? वो कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझ सकता है? तो इनमें से मशीन लैंग्वेज जो है कंप्यूटर समझ सकता है। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया। इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। थोड़ा सा मैं स्पीड में ही चलूँगा क्योंकि बेसिक पहला लेक्चर है, तो बेसिक पे है तो इजी होगा। सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द फास्टेस्ट एंड बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव। फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स, इनमें सबसे फास्टेस्ट जो है ये सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 5, द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर, जल्दी से आंसर करने हैं आपको साथ में। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर मेजर्ड इन, सुपर कंप्यूटर की स्पीड अगर पूछी जाए तो ये फ्लॉप्स में मेजर की जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कंप्यूटर 2000। प्रेजेंटली जो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? दुनिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर अभी के टाइम में फ्रंटियर है। क्वेश्चन 7, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है किनको इन इंडिया? इंडिया के अंदर फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है किसको? डॉक्टर विजय पी भटनागर को। क्वेश्चन नंबर 7, दे कैन ऑपरेट ऑन बैटरीज एंड हेंस आर वेरी पॉपुलर विद द ट्रैवलर्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में और पूछे भी जाते हैं। तो एक किस कंप्यूटर की बात हो रही, यहाँ पर बात हो रही है अपने लैपटॉप्स की। क्वेश्चन नंबर 8, हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC जो है ये डिज़ाइन किया है किसने? जल्दी से आंसर करें। इकर्ड एंड मुकले, मैंने आपको कहा था याद रखना, इकर्ड एंड मुकले। ओके, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, हियर इज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज कॉल्ड। सबसे पहला जो मैकेनिकल कैलकुलेटर, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, इसका क्या नाम है? इसका नाम है पास्कलाइन जो है ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है, जो कि ब्लेस पास्कल ने 1642 में इन्वेंट किया था। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का फादर कौन है? एलन ट्यूरिंग है, एलन ट्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 12, एनालिटिकल इंजन द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन। आपको पता है एनालिटिक इंजन जो सबसे पहला फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन था, जो कि चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था, इसलिए इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। क्वेश्चन नंबर 13, स्मॉल इन साइज डिज़ाइन टू डू सम स्पेसिफिक टास्क लाइक CAD। जब मैंने सुबह ही बताया था, जब CAD का जिक्र आ जाए तो समझ जाना कौन से कंप्यूटर की बात चल रही है। यहाँ पर कौन से कंप्यूटर की बात चल रही है? यहाँ पर चल रही है बात मिनी कंप्यूटर की। मिनी और मैन फ्रेम, कन्फ्यूज़न थोड़ी सी इस पे हो गया, मैं इस पे कमेंट कर दूंगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिमाग घूम गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एनालिटिकल इंजन इन्वेंटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड विच मेमोरी यूनिट। एनालिटिक इंजन जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, इसमें कौन सी मेमोरी यूनिट्स यूज़ की गई थी? तो इसमें यूज़ हुई थी, चार्ल्स बेबेज ने जो मेमोरी यूनिट्स यूज़ की थी दैट इज़ काउंटर व्हील्स।
क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके सामने, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं ये यूनिवैक इनिवैक, इनके बारे में कहा जा रहा है कि वाज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड थे। तो डेफिनेटली यूनिवैक और ये इनिवैक फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, तो इसमें क्या होगा, वैक्यूम ट्यूब्स ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल, बाद मैकेनिकल का भी जिक्र साथ में है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन जिसको टैबुलेटिंग मशीन भी कहते हैं, वाज इन्वेंटेड बाई, जो टैबुलेटिंग मशीन है, मैंने कहा टेबल में होल होलीरेथ, हरमन होलीरेथ ने डेवलप की है टैबुलेटिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 17, विच लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज हुई थी लैंग्वेज कौन सी, असेंबली। मशीन लैंग्वेज फर्स्ट में यूज़ हुई थी, सेकंड में असेंबली, और इसी सेकंड में ही हाई लेवल लैंग्वेजेस स्टार्ट हो गई थी यूज़ होने, जैसे 14 वगैरह। क्वेश्चन नंबर 18, पर्सनल हु डिज़ाइन, प्रोग्राम, ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू, उनको क्या कहते हैं, उन लोगों को जो डिज़ाइन करते हैं प्रोग्राम को, ऑपरेट मेंटेन करते हैं कंप्यूटर इक्विपमेंट्स को, इनको हम प्रोग्रामर कहते हैं, प्रोग्रामर। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन JKSSB में पूछा हुआ है, मुझे अभी याद आ रहा है। विच आर द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूज कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने कहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉन मैककार्थी इसके फादर हैं, और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये 5th जनरेशन में यूज़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, यूपीएस आप सबको पता है सिस्टम में यूज़ होता है, यूपीएस की फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवैक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या कैलकुलेटर, बहुत सारी जगह पे कैलकुलेटर है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर, ओके। मोस्टली कैलकुलेटर ही यूज़ करते हैं, लेकिन कंप्यूटर भी कर सकते हैं, कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। निमोनिक मेमोरी ट्रिक यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, तो निमोनिक जो है मैंने आपको बहुत बार बताया कि ये असेंबली लैंग्वेज के साथ यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज द स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, पहला कंप्यूटर जिसमें स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट यानी स्टोरेज कंसेप्ट आया था, तो ये है आपका इडसैक। क्वेश्चन नंबर 24, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस है। क्वेश्चन नंबर 5, द नेपियर टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कैलकुलेशन, नेपियर ने जो नेपियर टेक्नोलॉजी यूज़ की थी कैलकुलेशन के लिए, उसको क्या कहा गया है, उसको कहा गया रैप्डोलोगिया टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 25, पैस्कलाइन इज आल्सो नोन एज, पैस्कलाइन को एडिंग मशीन भी कहते हैं, एडिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 26, पंच कार्ड फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई, पंच कार्ड इंट्रोड्यूस किए गए थे हरमन होलरेथ के द्वारा। क्वेश्चन 27, हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन, ये जो डिज़ाइन किया गया शायद रिपीट हो गया, इकर्ड एंड मुकले ने किया है ये डेवलप। क्वेश्चन नंबर 20, हु डेवलप एन इंटीग्रेटेड चिप, आईसी जो है किसने डेवलप की, आईसी वाज डेवलप बाई जेसी किल्बी एंड रॉबर्ट नाइस, जेसी किल्बी, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से जेसी किल्बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, फॉल्टी इनपुट्स लीड्स टू फॉल्टी रिजल्ट्स, अगर गलत इनपुट दोगे तो गलत ही रिजल्ट आएगा, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज सर्किटरी फॉर द मेमोरी, सॉरी यहाँ पर डैश आएगी, सर्किटरी डैश मेमोरी डैश, यानी कौन सा सर्किट यूज़ किया गया फर्स्ट जनरेशन में और कौन सा मेमोरी यूज़ की गई। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब कहाँ पर है, वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम यूज़ हुए थे, ओके। तो ये 30 क्वेश्चंस हैं, आपके कितने हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है ये आपने देखने हैं तो चैनल पे को सब्सक्राइब करें, ब्लैक कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है इसको प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। और अगर आपको और भी प्रैक्टिस करने हैं मॉक टेस्ट तो आप हमारी ऐप पे जुड़ सकते हैं, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जस्ट 50 रुपीज़ में सारे मॉक टेस्ट 6 फुल लेंथ एंड 40 जो है सेक्शन मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। साथ में मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करते रहो, थ्योरी भी पढ़नी है और MCQs भी, दोनों इक्वली करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।